आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या सीखने वाले हैं गाइस? आज हम सीखेंगे मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। इसके पहले हमने मेथड पढ़ी थी मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर, है ना। किसी नंबर का स्क्वायर करना सीखा था, आज हम स्क्वायर रूट करना सीख रहे हैं। देखो स्क्वायर क्या होता है किसी नंबर का गाइस, जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया आपके सामने 7, है ना। 7 का स्क्वायर फाइंड करना, इसका मतलब होता है 7 पे 2 की पावर, और ये हो जाता था 49। अब हम उल्टा करने वाले हैं गाइस। हम क्या करने वाले हैं? 49 का स्क्वायर रूट करने वाले हैं। और 49 का स्क्वायर रूट का एक साइन होता है गाइस, जैसे स्क्वायर का साइन होता है 2 की पावर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। सही है। आपको बोला जा रहा है किसी नंबर का स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर करना है तो 2 की पावर, और स्क्वायर रूट करना है तो 1/2 की पावर। और ये जब भी किसी नंबर पे 1/2 की पावर होती है गाइस, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? ऐसे करके लिख देते हैं ना गाइस, है ना, ऐसे लिखते हैं, है ना। और अगर किसी नंबर पे 1/3 की पावर हो जाएगा तो, है ना, जैसे कि 27, इस पे 1/3 की पावर लगा दूं, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 3 करके ऐसा करते हैं और ये ऐसा लिखते हैं, है ना। तो हम इस टाइप की केस को बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। ये क्यूब रूट होता है ना, थर्ड रूट ऑफ 27, इसको बोलते हैं सेकंड रूट ऑफ 49, यानी कि स्क्वायर रूट, है ना। 2 तरीके हैं इसके पढ़ने के। तो आज हम सिर्फ स्क्वायर रूट ही सीखने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो हम किस टाइप के नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे? इस टाइप के नंबर का, ऐसा नंबर जो किसी नंबर के स्क्वायर से बना हो, उसी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है? उस पे 1 की पावर, यानी कि ये। अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो क्या कैसे करेंगे? देखो 40, देखो इसको आपस से हम क्या करेंगे? अभी ऐसे ही लिखते हैं ना, 49 पे 1/2 की पावर, 49 को लिखते हैं 7 पे 2 की पावर, और इस पे कितनी की पावर है? 1/2 की, है ना। इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा? पावर पे पावर मतलब 2 इंटू 1/2 की पावर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पे 1 की पावर, यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो 49 पे 1/2 की पावर को आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इस नंबर को, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब आप ये समझ लीजिए क्या होता है? √49। और इसको फर्दर हमने ऐसा लिखा, इसके बाद इसको ऐसा लिखा, 49 को 7 का स्क्वायर, है ना, और ये 1/2 की पावर थी, पावर मल्टीप्लाई हो गई, 2 से 2 कट गया, 7 पे 1 की पावर बची, यानी कि 7 बचा। तो √49 को सॉल्व किए तो कितना आ गया? 7 आ गया। मतलब ये क्या है? 49 का स्क्वायर रूट 7 है। मतलब ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको स्क्वायर करने पे 49 मिल जाए, तो वो क्या है? 7 है गाइस, है ना। तो बस ऐसे ही सवाल होंगे, लेकिन इस मेथड से हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे गाइस, है ना। हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड है, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए एक सवाल हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कुछ स्टेप्स हम सीखते हैं गाइस। एक क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225, है ना। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब ऐसे कोई नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो ये नंबर क्या होंगे? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसी का हमें स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर 10 दे दिया, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने बोलेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे गाइस। सही बात है। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट ही नहीं है गाइस। क्यों नहीं है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर या जिस पे 2 की पावर लगाने पर आपको 10 मिल जाए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। अगर आपको बोलता है 36 का स्क्वायर रूट निकालो, तो आप निकाल लेते हैं। हाँ, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। मतलब 6 ही वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिल जाता है गाइस? 36 मिल जाता है। सही है ना गाइस? ओके। और एक चीज ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने बोल रहा है वो क्या होंगे? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, है ना। इस नंबर के लिए ऐसा एक नंबर पॉसिबल होगा, ऐसा एक नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर हमें मिल जाए। चलो, ये तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन एक और बात समझने वाली ये है गाइस, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं, वो कभी भी ना गाइस ऐसे नहीं हो सकते कि उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 आ जाए। ऐसा कोई भी नंबर, समझो फिर से ना, ऐसा कोई भी नंबर जो 2, 3, 7 या 8 पर खत्म हो रहा है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है गाइस। सही है। क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से ही हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते हैं। आप दुनिया के किसी भी नेचुरल नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आप ये पाते हैं कि स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस में ये नंबर कभी नहीं मिलते,
जैसे कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर में 25, 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है 36, 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलता है, 8 का स्क्वायर करने पर 64 मिलता है, 9 का स्क्वायर करने पर 81 मिलता है और 10 का स्क्वायर करने पर 100 मिलता है। तो देखो किसी भी नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो जो भी आंसर हमारे आते हैं वहाँ कहीं भी यूनिट प्लेस पर आपको गाइस 2, 3, 7, 8 नहीं दिखता। देखो यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, 6, 9, 4, 1, 0। आप बोलेंगे सर इतने ही नंबर में कैसे आप कह सकते हैं? चलो फिर से देख लेते हैं भाई। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई गाइस 144 है ना, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 196 है ना, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 256, यही होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 17 का 289 होता है ना, 18 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 4 है ना, 6 बच जाएगा, 1 8 जा 8 2 जा 16 और 6 देखो इसका कितना होता है 18 का स्क्वायर 324 होता है। ठीक है, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। आप देख लीजिए हमेशा जब भी आप इसके बाद 20 के बाद आप 30 की सीरीज चालू कर दीजिए, हमेशा जो यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा 14965694110। देखो 14965694110, बस यही नंबर रिपीट होंगे। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए क्या आएगा 14965694110, बस यही नंबर आएंगे। कहीं भी 2, 3, 7, 8 आपको नहीं मिलेगा गाइस, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो। इसलिए अगर इस टाइप का नंबर कोई लिखा है, मान लो 2, 5, 6 और 8, इस नंबर का आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप क्या निकालो स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि इस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने से ये नंबर बन जाए, तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। समझ में आ गया गाइस? तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था गाइस, समझ लेते हैं। और कुछ और एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस, कोई जो नेगेटिव नंबर होता है ना वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है वो? क्योंकि देखो गाइस जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। जैसे कि 3 का स्क्वायर तो हमें पता है 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन -3 का भी जब आप स्क्वायर करते हैं गाइस, मतलब कि -3 इंटू -3, तो ये इसका भी स्क्वायर 9 ही होता है। यानी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। मतलब स्क्वायर करने पर जो नंबर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको जो पॉजिटिव नंबर का ही हम क्या निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएगा गाइस। आपको कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि -225 का स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने से ये नेगेटिव नंबर मिल जाए, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो सारे पॉजिटिव नंबर ही मिलते हैं गाइस। सही है, तो नेगेटिव नंबर स्क्वायर करने से थोड़ी मिला है, ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आ जाए, इसलिए इसका भी कभी स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? हाँ चलो अब देख लेते गाइस, अब सवाल कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। आपको सवाल क्या है 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। गाइज स्क्वायर निकालने बोलता हो तो हम 2 की पावर लगा देते, स्क्वायर रूट निकालने बोला है तो हम ये वाली पावर लगाएंगे 1/2 की, है ना, यानी कि 225 ये हमें फाइंड करना है कुल मिला के। ठीक है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाए 225 मिल जाए। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। और ये मेथड मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है गाइस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, नंबर पहले लिखना पड़ता है और इसके फैक्टर लिखने पड़ते हैं। तो फैक्टर पहले निकाल लेते हैं गाइस, 225 के फैक्टर क्या है, डिवाइड करना है इसको, 3 से होगा क्या, 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9 मतलब डिजिट का सम 9 है जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा गाइस। चलो 3 7 जा 21 बच गया, 1 हो गया 15, 3 5 जा 15। फिर से 3 से ट्राई करते हैं, जाएगा 3 से, क्योंकि 7 और 5 का एडिशन क्या होता है 12 होता है जो कि 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा गाइस। 3 2 जा 6 बच गया 1, 3 5 जा 15
अब जाएगा 5 से, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसको जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या मिल गए, इस नंबर को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो। वापस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आपको मिल जाएगा। मतलब इस नंबर को हमने ब्रेक कर लिया इस टाइप से, ठीक है, ओके। अब आगे क्या करना है, आपकी सेकेंड स्टेप क्या कहती है कि आपको यहाँ पर पेयर बना लेने, क्या करने हैं, पेयर बना लेने। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, इन पेयर को इस टाइप से स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है गाइस, आपको इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू पाई 5, पूरे का कंबाइंड स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और पूरे का कंबाइंड स्क्वायर लिखने के बाद 3 5 जा क्या होता है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया ये तो गाइस, है ना। 15 का स्क्वायर यानी 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, पता हमें चल गया गाइस, है ना। तो आगे आप क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाजू में, आप नीचे लिखना इस चीज़ को। इसीलिए गाइस अंडर रूट 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, समझ में आया। इसलिए अंडर रूट 225 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, यानी 15 ही एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर 225 मिला है, तो ये इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। समझ में आया ना गाइस, ओके, ठीक है। चलो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे। गाइस कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद सर ने डायरेक्ट ये स्टेप कैसे लिख दिए, तो चलो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आपको सॉल्यूशन करते टाइम इसके बाद सीधे ये स्टेप लिख लेना है और आंसर करके लिख देना है, लेकिन मैं आपको अभी समझाने के लिए बता देता हूं कि स्टेप डायरेक्ट कैसे आई है ना। चलो देख लो आप, हालांकि बेसिक के वीडियो देखे होगे तो आप कर पाएंगे। चलो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 225 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, यही है। इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई बड़ी चीज है क्या, नहीं है ना, ओके। चलो इसको ऐसे ही लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। 225 और यहां पर मिल गया 15 का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं 1/2 की पावर का 1/2 की पावर लगा देते दोनों साइड, है ना। तो 225 पे भी किसकी पावर लगा देते 1/2 की, और 15 के स्क्वायर पे भी पावर लगा देते 1/2 की। देखो दोनों साइड में हम चेंज कर सकते हैं, इक्वल चेंज, है ना। इधर किसी नंबर की पावर, इधर सेम नंबर की पावर हम लगा सकते हैं, ठीक है। किसी नंबर पे 1/2 की पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, यही होता है। और यहाँ 15 पे 2 की पावर, उस पे भी 1/2 की पावर है, इसका मतलब 15 पे 2 इंटू 1/2 की पावर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा इस खाली 15 पे 1 की पावर यानी कि 15, और इधर क्या बचेगा अंडर रूट 225। तो ये स्टेप ऐसे आई, है ना, ये देखो, यानी अंडर रूट 225 का मतलब क्या हो गया 15, और इसको क्या पढ़ते हैं गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 225। स्क्वायर रूट कितना है 225 का 15 है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो ये मेथड हमने सीख लिया, और कुछ है क्या गाइस। गाइस ये छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के बाद मैं अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर दूंगा गाइस, है ना। ये कॉन्सेप्ट देखो क्या है, पहले पढ़ लेते फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, बहुत आसान है। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर कंटेन एन डिजिट देन, कोई एक नंबर जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने से वो नंबर बना है, ठीक है ना। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और वो कितने डिजिट का नंबर है, और उसमें जो डिजिट है वो कितनी है, एन डिजिट है। मतलब कि 5 डिजिट का नंबर हो सकता है, 6 डिजिट का नंबर हो सकता है, 7 डिजिट का हो सकता है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट है, ठीक है। इफ n इज इवन, अगर n कोई इवन नंबर है, यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो इवन नंबर की डिजिट है, मतलब वो 2 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, 8 डिजिट का हो सकता है, मतलब उसमें डिजिट क्या है, इवन नंबर में है, तब उसका जो स्क्वायर रूट होगा ना गाइस, उसमें कितनी डिजिट होगी पता है, n/2 डिजिट होगी। समझ गए, देखो रूल समझते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो क्या है गाइस, देखो 25, ठीक है, मैं बता रहा हूं, और यहां मैं लिख देता हूं गाइस 6, और आगे कुछ और लिख देते हैं 64 लिख देता हूं। चलो ये कोई नंबर है, अब मुझे बताओ इस नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। हाँ, अब मुझे की चीज बताओ गाइस, नहीं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ 5 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें कितनी डिजिट है 1 2 3 4,
ठीक है, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, है ना, इसका जब मैं क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो उसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट है ना गाइस, तो 4/2 करना है। 4/2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4। मतलब कि इसका और आसान तरीका समझने का ये है कि जितने पेयर बन जाते हैं 2 2 के, उतनी डिजिट आपके स्क्वायर रूट में होती है। यहाँ पर ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो आपका स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट होगी। ठीक है ना, ओके। अगर गाइस n इज ऑड, देन अगर आपका कोई नंबर है 625, ये क्या है, एक स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का आंसर निकलेगा स्क्वायर रूट। तो बात को समझना गाइस, इसमें क्या करना है, 3 डिजिट है ना, तो 3 + 1/2 कर देना है, यानी कि 4/2, तो 2 डिजिट होगी। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट का नंबर निकलेगा। कैसे, देखो, एक पेयर बन गया तो 1 डिजिट, दूसरा पेयर बना नहीं, इसलिए हम यहाँ 0 कंसीडर करके ये दूसरा पेयर बना लेते हैं। तो 2 पेयर इस तरह से बना के हम 2 डिजिट का एक नंबर हमारा मिल जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालने पर। ठीक है, अभी और मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ गाइस। देखिए, बोर्ड पे कुछ नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है ना, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने से हमें ये नंबर मिले हैं। तो जब इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, है ना, जो स्क्वायर रूट में निकालूंगा तो कितने डिजिट का नंबर मिलेगा स्क्वायर रूट में। बहुत आसान है, क्या करना है, 2 के पेयर बनाना है। ये 2 का पेयर, एक पेयर बन गया तो 1 डिजिट आ गई, ये 2 पेयर बन गया तो 2 डिजिट आ गई। अब तीसरा पेयर बन नहीं रहा है, तो शुरू में हम 0 लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं शुरू में, 0, ब्लैक से लिख देता हूँ, और तीसरा पेयर भी हमने बना लिया। 2 डिजिट के 3 पेयर बन गए, तो आपका जो स्क्वायर रूट निकलेगा इस नंबर का, वो कितने डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो क्या होगा, एक 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट का नंबर निकलेगा इसका स्क्वायर रूट। इसका जो स्क्वायर रूट होगा गाइस, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, हाँ, तो ये भी 3 डिजिट का नंबर होगा। सही है। इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का नंबर होगा। देखो, एक पेयर बन गया 6 और 1, है ना, 2 नंबर के पेयर, और यहाँ 9 के साथ यहाँ हम 0 ऐड कर देते तो 0 9, ये 2 पेयर बन गए, तो यहाँ पर 2 पेयर बन गए, मतलब 2 डिजिट का नंबर आपका होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट का नंबर निकलेगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, तीसरे पेयर के लिए 0 जोड़ के 3 पेयर बन गए, मतलब 3 डिजिट का नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक 3 डिजिट का नंबर होगा। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है गाइस, है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे कि 25 है या 36 है, ये 2 डिजिट का नंबर है ना, एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, देखो, तो एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब इसमें एक नंबर ही हमारा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 1 डिजिट होगी, क्योंकि 1 पेयर बन रहा है, तो देखो 6 ही तो है, इसी का तो स्क्वायर है ये। समझ गए गाइस, ओके। तो आज के लिए ना, ठीक है, आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो लेक्चर में वो खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।